जय हिंद सभी को। तो मैं अमित अभी कौन सा क्लास करवा रहा था? एनटीपीसी का। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी। आज जो करवाऊंगा ये ओवरऑल मिलाकर हम लोग 10th नंबर का सेट है। ठीक है, ये होगा 5th जनवरी 2021। तो 21 का कल फर्स्ट शिफ्ट करा दी था, आज सेकेंड शिफ्ट है। ठीक है, मेरे पास ओवरऑल मिला के 117 सेट्स है। 117 सेट्स है इसका 2021 का, 2020-21 का। 2020 में स्टार्ट हुआ, 2021 में खत्म हुआ था। ठीक है, तो 20-21 का मेरे पास 117 सेट्स है। ये अगर कोई कर लेता तो मैथ मैथ में कितना क्वेश्चन आएगा? एनटीपीसी में मैथ में 30 क्वेश्चन आएगा। प्री का बात मैं कर रहा हूँ, प्री में 30 क्वेश्चन आएगा। ये 117 सेट्स कर लीजिए, आपका 30 का 30 पूरा का पूरा बन जाएगा। देखिए आरआरबी और क्या है ना, एसएससी क्या है ना, ये 100% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से ही लेते हैं, पीवाईपी से लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये पीवाईपी ये 117 सेट्स बना लीजिए। इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। मैं देखिए ये टेलीग्राम चैनल है। आप लोग कुछ नहीं, जाके सिर्फ ये सर्च करिए टेलीग्राम में, आप लोग को मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या तो फिर इसको स्कैन कर लीजिए। ठीक है, स्कैन करें तब भी मिल जाएगा। ठीक है, उस वहां पे आप लोग अभी अभी तुरंत यहाँ पे वहां पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को वहां से पीडीएफ ले लीजिए और वो पूरा 117 सेट्स बना लीजिए। जैसे अभी जैसे एएलपी का एग्जाम आने वाले 25 नवंबर से, तो उसका भी मैं क्लासेस करवा दूंगा। उसका भी वैसे तो पीवाईपी करवा दिया हूँ, लेकिन एक्सपेक्टेड भी करवा दूंगा ना। अगला क्वेश्चन चलिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, स्टार्ट करते सेशन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। यहाँ से पढ़िए, कभी पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ से पढ़िए पढ़िए। न्यूनतम और उच्चतम वेतन वाले वेतन पाने वाले सीईओ के बीच आहित वेतन का अंतर कितना है? सबसे ज्यादा किसको मिला है? 75 लाख को मिला है। सबसे कम इसको 50 लाख को मिला है। दोनों में कितना प्रतिशत का अंतर है? 25 बट्टा 50 इंटू 100। मेरा थोड़ा आवाज भारी भारी लगेगा तो संभाल लीजिएगा, क्योंकि मेरा तबीयत पूरा सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, इसका 50% हो गया। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। एक सेकेंड, मेरी तबीयत खराब है। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। कोई नहीं, बन जाएगा। देखिए क्या बोला है। कुछ भुजाओं कुछ भुजाओं के बीच, भुजाओं के नीचे दिए गए हैं, तो समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? अच्छा, समकोण त्रिभुज का क्या होता है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है? दो तीन, सॉरी, 3 4 5। 3 4 5 होता है, इसको 2 से कर दीजिए। सबको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 6 8 10, फिर 2 से कर दीजिए। 12 16 20, ये सब ट्रिपलेट होता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, आज बिल्कुल तबीयत सही नहीं है। चलिए कोई नहीं। और क्या होता है ट्रिपलेट? 7 24 25, ये जो ट्रिपलेट देखिए यहाँ पे, इस पे इसे डी नंबर ऑप्शन देखिए, 7 24 25 एक ट्रिपलेट है। ये 4 5 5 6 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तीनों ट्रिपलेट नहीं है, यही एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो इसी से हम लोग को समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है यहाँ पे। एक सेकंड, हाँ देखिए क्या बोला है। इसको इसको देखिए क्या लिखा है, 1/5√2 माइनस का 7 इक्वल टू क्या लिखा है? A√2 प्लस का b। ठीक है, ये लिखा है। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, इसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं। 5√2 माइनस 7 इंटू 5√2 प्लस 7 बाय नीचे में 5√2 प्लस 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा? A√2 प्लस b। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है? a माइनस बी, और a प्लस बी क्या होता है? a प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे। इसको स्क्वायर सही से लिख देता हूँ। ये मैं इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्यों हाईलाइट कर दे रहा हूँ बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे ही पीडीएफ खोलेंगे मेरा टेलीग्राम चैनल से, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये पीडीएफ आप लोगों को खोला तो ये पता चल जाएगा, ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देगा, 5√2 प्लस 7 ऊपर आ गया, नीचे में क्या आ जाएगा? 5√2 का होल स्क्वायर माइनस का 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू A√2 प्लस का बी। इसमें हम लोग को निकालना क्या? ए और बी का मान निकालना है। ऊपर क्या आ जाएगा? 5√2 प्लस का 7, नीचे में 50 माइनस का 49। 50 माइनस का 49, इसको हटा देते हैं, 1 आ जाएगा। A√2
टू प्लस का बी। अच्छा, दोनों को अगर इक्वलाइज करते हैं, ए रूट टू फाइव रूट टू हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू हम लोग 5 आ गया, बी का हम लोग का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। वही यही तो निकालना था, ए 5 और 7। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 10 किताबों का मूल्य इतना है। 10 10 बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 560 है। एक का कितना हो जाएगा, एक बुक का 56 रुपया हो जाएगा एक बुक का। तो क्या पूछा है, 56 बुकों का मूल्य, 56 का कितना आ जाएगा, 56 बुक का 56 इंटू 56। अच्छा, 56 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये मैं बताता हूँ। देखिए 56 का स्क्वायर तो वैसे निकालने का बहुत तरीका है। देखिए इसमें क्या है, प्लस का 6 है, तो 50/2 कितना होता है, 25। 25 पे प्लस का 6 कर दीजिए, प्लस का 6 होता है 31। 31 हो गया, और 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर मतलब 36। ये हो गया 3136, इसका स्क्वायर हो गया 56 का 3136। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप का क्रमशः इतना इतना है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना दे दिया हुआ है, 36 और 24 दे दिया है, ठीक है, इतना दे दिया है। यदि पी क्यू कितना 10 है, इसका देखिए कभी भी परिमाप अगर ये होता है ना, इसका परिमाप का वैल्यू क्या होता है, कोई भी इसका एक साइड ले लीजिए, जैसे ये स्टार्टिंग ए बी ले लिए, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू, ए बी में डाल देते हैं बीसी, लास्ट का बीसी ले लिए, बीसी बाय क्यू आर, इसका इसका फिर ले लिए एसी बाय पी आर, सबका बराबर होता है, पी आर सॉरी पी आर हमेशा बराबर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे क्या दिया, 36/24 इक्वल टू, इसमें क्या दे दिया, पी क्यू का दे दिया है, ए बी का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा, सिर्फ इतना दूर हम ले लिए, ठीक है। ए बी और पी क्यू की तरह 10 दे दिया है, 12 3 जा 12 2 जा 2 से 5 बार में। ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 5 3 जा 15। ए बी का वैल्यू हम लोग का 15 आ गया, तो ए बी का माप पूछा था 15 हो गया, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है और एलसीएम दे दिया है कितना, इतना इतना। पहला संख्या हम लोग को इतना दे दिया, दूसरा संख्या पूछा है। अब आपको कितना बार बताया फॉर्मूला इसका, इसका कौन सा कैसे बनेगा, पहला पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये होता है पहला इंटू दूसरा संख्या। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग जैसे ही पीडीएफ मेरा ऑन करेंगे, वहां पे आप लोग को ये लो क्वेश्चन ये लो मिल जाएगा, ठीक। देखिए पहला नंबर क्या है, 45। दूसरा संख्या निकालना है, एलसीएम कितना दे दिया 225, एचसीएफ कितना दे दिया 15। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 225 इंटू 15/45। ये मिक्स, ये इस ऐसे में हम लोग को दिया हुआ 225 इंटू 15/45, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा संख्या ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है फॉर्मूला है, आप लोग एग्जाम में फिक्स है कि इसमें से एक न एक क्वेश्चन पूछेगा। पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आज सच में तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए 2 साइन ए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, थीटा पुटअप करते हैं, ए का वैल्यू पूछा था, ए का वैल्यू पुटअप करते हैं, ए 0 लेते हैं, साइन 2 इंटू 0 0 साइन 0 0, यहाँ पे साइन 0 कितना था, 0 0 इक्वल टू 0, तो हम लोग का सेटिस्फाई हो गया, मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 35 व्यक्तियों 35 व्यक्ति एक कार को 24 दिनों में कर सकते हैं। 35 मैन 24 दिन करता है तो एक काम खत्म होता है, ठीक है। लेकिन 6 दिन तक एक साथ काम करने के बाद, अब 35 मैन 6 दिन तक काम किया, एक साथ काम करने के बाद उनके नियुक्त चाहते हैं कि, मतलब उसका ये है जो लिया है, बट आफ्टरवर्ड्स द एम्प्लॉयर, हाँ, चाहते हैं कि कार्य कुल 16 दिनों में पूरा हो जाए, ठीक है। प्लस यहाँ पे कुछ मैन होगा, कुछ मैन 6 दिन तो यहाँ पे काम हो गया, 10 दिन में ये काम करे,
करेगा तभी ना ये पूरा काम होना होना चाहिए। कार्य को समय सीमा में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों को नियोजित करने की आवश्यकता होगी? तो ये इसको इधर माइनस कर देते हैं, 35 men into 24 माइनस का 35 men into 6 प्लस का डैश men into 10। ठीक है, और डैश, ठीक है, कितना आ जाएगा? इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 men into 18। 18 दिन का काम होगा, बचा हुआ डैश men into 10 दिन में खत्म कर देगा। कितना men हो जाएगा? 35, इसको काट देते, 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, 2 से 9 माइनस 7 9 63। 63 मैन इक्वल टू डैश मैन, मतलब 63 आदमी और चाहिए उसको। क्या बोला है? कितना आदमी और चाहिए? तो ओवरऑल मिला के 63 मैन चाहिए उसको। पहले पहले से कितना 35 आदमी है, और 28 आदमी उसको चाहिए ताकि वो काम को सही समय पर खत्म कर सके। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? हाँ, यहाँ पे देखिए, कार कार से मुंबई से पुणे जाते समय कार से मुंबई से पुणे जाते समय मैंने महसूस किया कि एक टायर में 2 पंचर है। एक टायर में 2 पंचर है। अपने पहले अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि पहले पहले पंचर अकेले 9 मिनट में खाली कर सकता है। तो ए जो है माइनस का 9 मिनट में खाली कर सकता है, और टायर को सपाट बना देगा, और दूसरा पंचर अकेले 6 मिनट में। दूसरा पंचर कितना? अकेले 6 मिनट में टायर को सपाट बना देगा। यदि हवा एक नियत दर से बाहर निकलती है तो वह टायर को सपाट बनाने के लिए दोनों पंचरों कुल कितना समय लगेगा? यहाँ पे टोटल ले लेते, एलसीएम हो गया 18 से 18 उसका टोटल कैपेसिटी है वो टायर का। ये माइनस का 2 से कर रहा है, ये माइनस का 3 से कर रहा है, मतलब 18 को 5 के हिसाब से कम हो रहा, 5 के हिसाब से निकल रहा ना, ये एफिशिएंसी आ गया। तो 5 के हिसाब से निकल रहा है, 18 यूनिट है, इसे 5 के हिसाब से निकलेगा, 3/5 मिनट में वो टायर सपाट हो जाएगा इसका, मतलब पूरा हवा निकल जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 2 से 12 तक संख्याओं का कौन सा भिन्न भाजक संख्या है? अच्छा, भाजक भाजक संख्या मतलब कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा, यहाँ पे प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर 2 से 12 तक में कौन कौन सा है? 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये अगर प्राइम नंबर है तो कॉम्पोजिट नंबर इसको छोड़ के बाकी सारा नंबर, 4, 5 नहीं 6, 7 नहीं 8, 9, 10, 11, 12, ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। अब कितना तो कॉम्पोजिट नंबर है? ओवरऑल मिला के नंबर कितना है? 2 से 12 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर है। 11 नंबर है, कितना तो कॉम्पोजिट नंबर है? 1 2 3 4 5 6, इसका भाग, इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 6/11। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अच्छा, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। क्या है? 8m³ माइनस का n³। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, ऑप्शन सॉल्व किया जाए। क्या देखिए, ये दोनों को 8m³ सही है, ये दोनों माइनस करेंगे तो माइनस n³ आ जाएगा। चलो सही है, ये तो फिलहाल के लिए सही है। ऐसे नहीं होगा, इसको ना, इसको और अच्छा से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, इसको इसको अगर ब्रैकेट खोलते तो क्या आ जाएगा? 8m³ माइनस का 4mn, यहाँ पे और mn कहाँ है? अच्छा, इसको ना ऐसे नहीं करिए, इसको सबसे इजी तरीका है, देखिए, हम लोग ना सिर्फ से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं, क्योंकि सब में देखिए, माइनस का n³ आ गया, और 8 सब में आ रहा है, तो ये दोनों टर्म तो आ ही जा रहा है, बीच वाला टर्म कटना चाहिए। तो बीच वाला टर्म इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते, कितना आ जाएगा? माइनस का 4m²n माइनस का, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 2mn, 2mn आ गया। यहाँ पे कितना जाएगा? इसको ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे नहीं होगा, इसका ना कुछ और मेथड से करना पड़ेगा। सबसे इजी मेथड क्या होगा इसका?
अच्छा अच्छा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब अगर हम लोग तोड़ना चाहेंगे क्या चीज में टूटेगा? ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस ए बी। ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिख जाए। जब भी आप लोग पीडीएफ ऑन करेंगे मेरा, तो वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। इसको हाईलाइट कर दिया मैं। तबीयत एकदम सही नहीं है। इसको हम तोड़ते हैं, तो ये आप क्या लिखते हैं? 2m, इसको छोड़ दिए, 2m माइनस का n का होल क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, ए माइनस बी मतलब 2m माइनस का n, ठीक है। अब क्या, ए स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर प्लस, सब में प्लस है, देखिए इसमें माइनस है, ये खत्म, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, ये दोनों बचा। प्लस बी स्क्वायर मतलब n स्क्वायर प्लस 2mn, बस 2 वाला आएगा, ये 4 वाला नहीं आएगा। ये भी खत्म, इसका सी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। ये फॉर्मूला इससे आप लोग कर लिए, ठीक। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये एग्जाम में आने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये बहुत बहुत हर जगह काम आता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है। यदि x का 35%, x का 35% 140 है, तो x का मान कितना होगा? बस 35 से 5 बार में x का मान कितना आ गया? सॉरी, 35 से 4 बार में x कितना आ गया? 400 आ गया। x का मान कितना हो गया? 400। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि यदि एक गोले की त्रिभुज को दुगना कर दिया जाए, अच्छा त्रिज्या को, आर को हम लोग क्या कर दे, 2r कर दे रहे, तो नए गोले का आयतन, अच्छा गोला का आयतन क्या होता है, कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ गोला 4/3 पाई आर क्यूब। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग को दिख जाए, ठीक। जब भी आप लोग पीडीएफ ऑन करें तो दिख जाएगा। और गोले के आयतन का अनुपात कितना होगा? अच्छा, तो नए गोले का आयतन और पूरा और गोल और मूल गोले का आयतन का अनुपात कितना होगा, यही पूछा है। नया गोला का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब की जगह 2r का होल क्यूब इज टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई तो खत्म हो गया। चलिए कितना आ गया? 4 2 8 आर क्यूब, आर क्यूब, आर क्यूब खत्म हो गया, 8:1 आ गया रेशियो, 8:1। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। सबको पता है बोर्डमास रूल, BODMAS बोर्डमास रूल सबको पता है। ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है, डिवाइड सबसे पहले सॉल्व करिए। ये दोनों का 4 हो गया, ये दोनों 16, ये 72 माइनस का 52 प्लस का 16, बस डिवाइड खत्म किया, मल्टीप्लाई 64, ये दोनों को 64, 72 माइनस का 52 प्लस का 64, ये दोनों को सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 20, 20 प्लस 64, 20 प्लस 64 84। हम लोग का आंसर कितना आ गया? 84। ये माइनस प्लस और माइनस साथ में ले सकते हैं, और मल्टीप्लाई फिर पहले, है ना, उससे पहले लेते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक शहर का वर्तमान जनसंख्या इतना है, ठीक है। यदि शहर की जनसंख्या वार्षिक रूप से 4% वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगा? जब 50,000 है, अभी है, पहला साल के बाद कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा, 104%। फिर फिर दूसरे साल में 4% से बढ़ जाएगा। बस यहाँ से निकाल दीजिए, 2 जीरो, 2 जीरो, ये 2 जीरो कितना आ जाएगा? 104 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर इंटू 5, 104 का हो जाएगा 108, 16 इंटू 5, 18 5, 65 से 80, 80, 8 5 40, 405, कितना आ गया? 54080, इसका जनसंख्या 2 साल बाद हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला। अमरजीत अमरजीत सिंह किसी कार को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अमरजीत सिंह किसी कार को कितने दिन में? 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अपने पुत्र की मदद से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमरजीत सिंह प्लस प्लस सन,
कितना दिन में कर सकता है, 3 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल वर्क निकाल ले, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लिए 15, 5 और 3 का, ये 3 और ये 5, ये हम लोग का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। मतलब अमरजीत सिंह अकेले कितना काम कर सकता है, 3 काम, दोनों मिलकर कितना 5 काम कर रहा है। अमरजीत सिंह अगर 3 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 5 काम कर रहा है, तो उसका बेटा कितना अकेले काम कर रहा है, 2 काम कर रहा होगा, ये काम कर रहा होगा। ठीक है, अब क्या बोला है, पुत्र स्वतंत्र रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। पुत्र टोटल काम कितना है, 15 काम है, टोटल काम कितना है, 15 काम है। पुत्र कितना काम कर रहा है, 2 दिन, 2 काम कर रहा है 1 दिन में, तो 7.5 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म कर देगा वो अकेले। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड में धरातल पर बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार साथ में बजते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। कितना कितना, 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड में बच रहा। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर उठाइए, सबसे बड़ा नंबर ले लिए, इसका एलसीएम निकालने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे बड़ा नंबर ले लिए और उससे सेकंड सेकंड सबसे बड़ा नंबर ले लिए। ठीक है, ये 8 इसके अंदर, 4 इसके अंदर आ जाएगा, 2 इसके अंदर आ जाएगा, 6 का बचेगा। ठीक है, 6 पे क्या अलग आ रहा है, 3 अलग आ रहा है, ये 8 का 8 ही हो गया, ये 4 और ये 10। ठीक है, ले सकते हैं। कितना आ गया तीनों का एलसीएम, 12, 120। एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। समझ में आया, एलसीएम हम लोग 120 आ गया। मतलब 120 सेकंड के बाद जो एलसीएम आएगा ना, वही हम लोग समझ लीजिए 120 सेकंड के बाद जो तीनों एक साथ बचेगा। तो कितना बार बचेगा, 30 मिनट, 30 है इंटू 60 कर देंगे, हम लोग को सेकंड में आ गया। इतना सेकंड में 120 के हिसाब से बजेगा, 6 टू मतलब 15, 15 टाइम्स तो पहले बजेगा ही। इंसान अभी एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, तुरंत बनाकर आगे निकल गए, लेकिन ये गलत है। 15 बार तो बजेगा ही, और पहला बार तो पहला पहला तो बजा तो पहले स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ तभी 7 बजा था, उसके बाद बोला 30 मिनट बाद कितना कितना बार 7 में बजेगा, यही पूछा था ना। तो पहला में एक और जोड़ना पड़ता है इसमें, तो 16 टाइम्स ओवरऑल मिला के बजा था। ठीक है, 30 मिनट में 16 बार बचेगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक बेलन और एक शंकु समान आधार, त्रिज्या और समान ऊंचाई के है। त्रिज्या इक्वल टू ऊंचाई है। एक बेलन और शंकु समान आधार, त्रिज्या और समान ऊंचाई के है। बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात निकालिए। बेलन का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखिए आप लोग, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे नहीं रहे, आप लोग पीडीएफ जब भी देखेंगे तो वहां पे आप लोगों को समझ में आ जाए कि अच्छा ये फॉर्मूला हम लोग को याद करना था। ठीक है, चलिए हाईलाइट कर दिया। अब करते हैं दोनों का, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच इज टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और क्या बोल रहा है, आर इक्वल टू एच दे दिया। यहाँ पे हम इसको काट के आर क्यूब लिख सकते हैं, इसको भी काट के आर क्यूब लिख सकते हैं। ये पाई से पाई खत्म, आर क्यूब से आर क्यूब खत्म, ये 3 इधर चले जाएगा, 3:1 हो जाएगा रेशियो, 3:1। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको हम लोग सॉल्व करना है। 0.4 प्लस इसको अगर करेंगे तो कितना जाएगा, 0.404, ये हो जाएगा ना, ये 5000 ऊपर चले जाएगा तो कितना जाएगा, 0.4 और 0.404 कितना जाएगा, 048.0 804.804। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिए, 100 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 दीवार है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझाऊंगा। सड़क के एक बिंदु पर 2 सीढ़ियां 2 दीवारों के साथ इस प्रकार है कि उस बिंदु से 2 उत्कीर्ण कोण का 60% और 60 डिग्री और 30 डिग्री पर इंचित करता है, तो लंबी सीढ़ी का लंबाई कितना है। ठीक है, ये एक एक दीवार है, 2 दीवार है एक रोड का, यहाँ पे सीधा लिखे है, सीधा करिए, सीधा, ये मैं सीधा लाइन नहीं खींचता है,
सीधा लाइन खींच गया, ठीक है। एक है 30 डिग्री पे, एक 30 डिग्री है, एक है 60 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग का 60 डिग्री वाला है, ये हम लोग का 30 डिग्री वाला है, ठीक है। जहाँ तक समझ में आया, दोनों का बराबर है, हाइट हाइट बराबर है, हाइट बराबर है, मतलब ये अगर एक है, ये भी एक है। अच्छा 30 के सामने अगर एक है तो 60 के सामने कितना जाएगा? अच्छा इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 30 के सामने अगर ये है, 3 नहीं लेते हैं हम, जैसे नहीं लेते हैं, इसका ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं जो इजी पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। इसका हम लोग क्या पूछा है, तो लंबी सीढ़ी का लंबाई कितना है, लंबी सीढ़ी का लंबाई कितना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वैसे नहीं लेते, हम लोग ले लेते हैं, हम कुछ ऐसा नंबर लेते हैं 30 के सामने, अच्छा इसके सामने हम लोग क्या ले लेते हैं, 3√3। अगर हम लोग एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, बता देता हूँ, बता रहा हूँ एक मेथड। एक ट्रायंगल ले लिए, ये 90 डिग्री रहता है, ये अगर 30 है, 30 के सामने अगर ए है, इसके सामने a√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2a हो जाता है, ठीक है। 90 के सामने ये हो जाएगा, 60 के सामने a√3 हो जाएगा। ये हम लोग का एक नया नया ट्रिक है, ठीक है। क्या नया, क्या मतलब सब बनाते हैं इससे, आप लोग को साइन टेन थीटा कॉट थीटा ये सब नहीं लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से ये चीज से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, इसी से हम लोग सॉल्व करते हैं। 60 के सामने हम लोग ऐसा क्या ले जो 30 के सामने हम लोग को इजी पड़ जाए। ये इसका पूरा डिस्टेंस कितना दे दिया हम लोग को, 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। 30 के सामने हम लोग क्या ले लेते हैं, 30 के सामने हम लोग 3 ले ले, तो 60 के सामने कितना आ जाएगा, 3√3, ठीक है। ये 3√3 हो गया। 30 के सामने अगर 3√3 है, मतलब a = 3√3, तो a√3 कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। 3 से अगर काट देते हैं, ये अगर 1 ले लेते हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ये √3 हो गया, तो ये हम लोग का 3 हो जाएगा 60 के सामने, और ये कितना हो जाएगा, 2√3, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, ये 2√3, तो ये कितना हो जाएगा, 60 के सामने, 90 के सामने 30 वाला √3। तो कौन सा बड़ा है, ये वाला होगा। 2√3 बड़ा होगा ना √3 से, ठीक है। मतलब ये सीधी बड़ा है। अब देखिए, ये ओवरऑल मिला के कितना रेशियो है, 1+3 4, 4 का वैल्यू कितना दे दिया, 4 का वैल्यू 100 दे दिया है, एक का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। तो बड़ा सीधी का वैल्यू कितना था, 2√3 था, तो 2√3 इंटू 25, एक का वैल्यू 25 था, तो कितना आएगा, 50√3 मीटर। बड़ा सीधी का कितना हो जाएगा हाइट, 50√3 मीटर, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा टेलीग्राम में मुझे मैसेज करिएगा, मैं इसका अच्छा समझा दूंगा, ठीक है। क्या दिया, अच्छा इसका मान कितना होगा, इसको हम लोग नॉर्मल सॉल्व कर दीजिए। इसमें क्या था पता, इस क्या लिखा हुआ था ओरिजिनली, 0.23 का ऊपर बार, बार देना मुझे नहीं आता अभी, कैसे डलाता है, ठीक है। इसका ही बार, ये तो ऑप्शन ऑप्शन तो ऐसी था, तो बार है मतलब 2 3 2 3 2 3 ऐसे चलते जाएगा। और ये क्या है, 0.22222222 कितना आ जाएगा, 5 4 5 4 5 4 5 4.0, तो कितना आ जाएगा, 0.45। ये तो डॉट 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 आगे चलते जाएगा, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल ऐड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। 4% सॉरी, एक मेज को इतना रुपए में बेचने की तुलना में इतना रुपए में बेचने पर 4% अधिक लाभ होता है। अच्छा अधिक लाभ होता है, ठीक है। यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का माइनस करें 50 का, तो 4% का कितना दे दिया, 50 दे दिया है। क्या पूछा है, तो उसका क्रैमोल कितना होगा, बस नॉर्मल 100% का वैल्यू नहीं निकल जाएगा आप लोग से, इंटू 25 कर दीजिए, इंटू 25 कर दीजिए, 25 25 125, ये 100%। 100% का भी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ही होता है, तो उसका क्रैमोल कितना हो जाएगा, 1250 रुपए, 1250 का क्रैमोल हो गया उस वस्तु का, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है। अच्छा क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का, एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। याद रखिएगा हाफ d1 इंटू d2, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाफ d1 इंटू d2 होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का एरिया,
ठीक है, चलिए। तो एरिया ऑफ इसका दे दिया और विकर्ण एक डायगोनल इसका दे दिया D1, D1 हम लोगों को दे दिया 16। तो पूछा है तो भुजा की लंबाई कितनी है, तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, ठीक है, निकल जाएगा। एरिया कितना दे दिया हाफ, D1 कितना है 16 इंटू D2, एरिया कितना दे दिया 96, 96 इक्वल टू 2 से 8 बार में 8 D2, 8 हो जा 8, 8 2 जा इक्वल टू D2, ठीक है। ये हम लोग रोम्बस बना दीजिए। रोम्बस कभी भी 90 डिग्री पे नहीं होता है, लेकिन इसका इसका सब साइड इक्वल होता है। ये हम लोग का 12 हो गया, ये हम लोग का 16 हो गया। अच्छा ये 12 था तो इसको इक्वली डिवाइड होता है तो ये 6 हो गया, और ये 16 था तो ये 8 हो गया, ठीक है। ये हमेशा 90 डिग्री पे कट करता है, 90 डिग्री पे कट करता है, ये भी 6 हो गया, ये भी 8 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। ये हमेशा 90 डिग्री पे कट करता है। इसका भुजा कौन सा होगा, 6 8 10 का ट्रिपलेट हम लोग को याद है, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा 10 का, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ट्रिपलेट से हो बन गया, ठीक है। 90 डिग्री दिखा बस ट्रिपलेट बन गया, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। अच्छा इसको हम लोग को सॉल्व करना है। आप लोग सबको पता है बोर्ड मास रूल BOD MAS, बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट देख लीजिए, देखिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ये बोर्ड मास रूल क्यों लगना चाहिए। अगर बोर्ड मास रूल नहीं लगता, इसको हम जैसे मन तैसे कर देते, ये ब्रैकेट दे दिया है तो हमें पर ब्रैकेट सॉल्व होगा ना इसके अंदर का। चलिए कैसे हो जाएगा, इसको 7/2 इंटू 2/5 डिवाइड, ऊपर में डिवाइड सबसे पहले सॉल्व होगा, नीचे में क्या हो जाएगा सबसे पहले सॉल्व, 7/2 डिवाइडेड बाय पहले ब्रैकेट कितना जाएगा 15/4, ठीक है। ये 2 से 2 खत्म, कितना जाएगा 7 से 21, 21/10, नीचे में कितना आ जाएगा 7/2 इंटू 4/15। अभी 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 इसका यूज नहीं किया हूँ है ना, ये बचा हुआ है। 2 से 2 2 जा कितना जाएगा 21/10, और नीचे में 14/15, कितना हो जाएगा 21/10 इंटू 15/14, 7 2 जा 7 3 जा 5 2 जा 5 3 जा, आ गया 9/4 और डिवाइडेड बाय 525/100। बस सॉल्व कर लीजिए, 9/4 इंटू 100/525, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 5 6 7 नहीं, 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा 3 3 जा 3 जा 3 4 5, ये 4 से 25 बार में कट जाएगा। 25 से 10 11 बार, 25 से 11 बार में सीधा सीधा कट जाएगा। अच्छा 3 से पहले 25 से 4 बार में, 3 से 3 3 जा 3 1 जा 3 4 5, 3 7 जा 3 5 जा, है ना। 25 सॉरी 4 से 25 बार में कट रहा ना, 25 से 7 बार में खत्म। आंसर कितना आ गया 3/7, हम लोग का आंसर आ गया 3/7, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। तो आज हाँ तबीयत सही नहीं है, थोड़ा संभाल लीजिएगा। क्या बोला है, मार्च 2019 में महीना इलेक्ट्रॉनिक वाले इस दुकान के ऊपर दवा, ठीक है पूरा पढ़ना पड़ेगा। दिए गए रेखा चित्र में मार्च 2019 में महीने के इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को बेचने वाले एक दुकानदार द्वारा बेचे गए अन्य उत्पादों की संख्या की तुलना में बेचे गए, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को बेचने वाले एक दुकानदार द्वारा बेचे गए अन्य वस्तुओं वस्तुओं अन्य उत्पादों की संख्या की तुलना में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। लैपटॉप और मोबाइल का संख्या कितना कितना है 500 600, 6 5 कितना हो गया 1100, और ये सबका अन्य कितना है 100 300 और 200 मतलब 600, और मिला के दोनों का अंतर कितना आ गया 500 का अंतर है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी एक्सक्यूज मी, ऐसा सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। हाँ तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, चलिए कोई नहीं मैं संभाल लूंगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी और 5 क्वेश्चन सिर्फ। एक्स और वाई एक दूसरे के साथ प्रत्येक रूप से बदलते रहते हैं। जब x 10 है तो y 15 है। प्रत्येक रूप से x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x x इक्वल्स टू k ऑफ y। x अगर 10 है तो k इंटू वाई कितना 15 है, तो k कितना आ गया
ये हम लोग का आ गया 10/15, 5 2/3, कि हम लोग का 2/3 आ गया। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब क्या पूछा है, निम्नलिखित में से x और y के संगत मानों का युग्म नहीं है, कौन सा नहीं हो सकता x और y? ठीक है, ये इस पे हम लोग पुट अप कर दी सबको। ये कितना 15 और 20 दिया है ना, तो x कितना 15, कुछ k कितना 2/3 इंटू y 20 आना चाहिए, तो 20 तो कटेगा ही नहीं y से। ये है तो आंसर हो जाएगा जो जो कि x और y का सुगम नहीं है, मतलब x और y ये नहीं हो सकता, इसका इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। देखिए आप लोगों को समझ नहीं आएगा। देखिए जैसे हम लोग ऑप्शन बी ले लेते हैं, x इक्वल टू 8 2/3 और y कितना 12, 3 से 4 8 8 इक्वल टू 8 आ गया, मतलब ये सही है। इसमें वैसे भी ये भी सही होगा, वैसे ये भी सही होगा। इस पे कौन सा गलत होगा, x और y का वैल्यू, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, जो पूछा था वही निकाल दिया। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा यहाँ पे 2 का पावर स्क्वायर, फिर स्क्वायर, फिर स्क्वायर क्या होता है, 2 का पावर, ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 8, इसका आंसर हो जाएगा 2 का पावर 8, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। ठीक है, 2 का पावर 8, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे पता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इतना सबको समझ में आता है। चलिए इसको हम लोग तोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस का 2 साइन ए कॉस ए माइनस का 2 साइन ए और कॉस ए। चलिए ये दोनों मिला के कितना हो गया, ये दोनों मिला के तो 1 हो गया, प्लस ये माइनस और ये प्लस खत्म, प्लस 0, तो आया कितना हम लोग का आंसर 1 आ गया। तो इसका 1 नंबर, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, सर फॉर्म इसमें ये ब्लू वाला ले लेता हूँ, इसमें फॉर्मूला यूज हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक, हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, दी गई तालिका में निश्चित निर्धारित कीजिए कि 2005 से 2006 में उच्च प्रदूषण वाले नदी में प्रदूषण की कितनी वृद्धि हुई है। उच्च किस में ज्यादा प्रदूषण था, ये 55 था, तो इसमें उत्तरांचल में ये बी नंबर रिवर है और ये डी नंबर रिवर है। 55 था, 66 था, इसमें मतलब ओवरऑल मिला के डी नंबर रिवर ज्यादा ज्यादा गंदा है, डी नंबर रिवर जो है ज्यादा गंदा है ना। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना दे दिया 33, बस इसी इसका वही तो आंसर हो जाएगा कि 33 पेन में रहा, 33 ज्यादा खराब था इसका, है ना। दोनों का अंतर कितना है, डी नंबर कितना कितना बड़ा है, 33 का बड़ा है 33। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, क्या बोला है, यहाँ पे हम लोग ग्राफ दे दिया है, क्या दिया है, सभी शहरों में बेरोजगार महिला की कुल संख्या का बेरोजगार पुरुष के अनुपात कितना है। अच्छा यहाँ पहले महिला का 50 60 एक 70 50 30 और ये 80, कितना कितना हो जाएगा 50। चलिए इसको हम लोग ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है, महिला का पहले जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, ये 50 और ये 50 100 100 70 170 170 और 60 170 7 6 13 230 230 हो गया, 230 और 30 230 प्लस 30 260 260 260 और 80 8 6 14 340 इस टू। अब मेल का देख लेते हैं, मेल का कितना हो जाएगा, मेल का 50 50 50 50 100। अच्छा ये तो मेल का हम लोग निकाल, अभी किसका निकाले हम लोग, एक मिनट फिर से जोड़ता हूँ, पहले पहले फीमेल का 50 50, ये फीमेल का ही था 340। अब मेल का निकालता हूँ, मेल का कितना हो जाएगा 50 50 100 160 6 6 12 220 220 220 और 40 220 260 और 80 340, तो रेशियो कितना आ जाएगा, फीमेल इज टू मेल, ये फीमेल है ये मेल है, अनुपात 1:1 का आ जाएगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। चलिए अभी तुरंत यहाँ पे आप लोग जाइए टेलीग्राम में, आप लोग कुछ मत लिखिए @PYP और एक नीचे लाइन और ये 72 लिख दीजिए, आप लोग को मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसमें आप लोग अभी PDF अभी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ तुरंत, जस्ट अभी तुरंत अपलोड कर दे रहा हूँ।
आप लोगों को वहां से मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, और तो कुछ नहीं, चलिए, थैंक यू, जय हिंद सभी को।